दोस्तों, एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने बहुत मेहनत की, दिल से कोशिश की, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ऑफिस में तुम्हारा काम किसी और के नाम पर चला गया, घर में तुम्हारी अच्छाई को हल्के में ले लिया गया, या दोस्तों ने तुम्हें सिर्फ तब याद किया जब उन्हें जरूरत थी। है ना सही कहा? और उस वक्त दिल में यही आता है, आखिर क्यों लोग मुझे समझते नहीं, क्यों मुझे वो इज्जत नहीं मिलती जिसकी मैं हकदार हूं। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि वो सच है जिसे जानकर तुम समझ जाओगे कि आखिर क्यों लोग हमें नजरअंदाज करते हैं और कैसे वही लोग एक दिन तुम्हें ढूंढेंगे। ये बातें तुम्हारी सोच हिला देंगी और शायद तुम्हारी जिंदगी की दिशा भी बदल देंगी। तो अगर तुम भीड़ में खोने से थक चुके हो और चाहते हो कि लोग तुम्हें अलग पहचान से याद करें, तो बस ये कुछ मिनट ध्यान से सुनो। हो सकता है ये वीडियो तुम्हारे लिए वो मोड़ साबित हो जिसके बाद पूरी जिंदगी बदल जाए। दोस्तों, जरा ठहरो और अपने दिल से एक सवाल पूछो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि लोग तुम्हें समझते नहीं हैं, तुम्हारे काम की कदर नहीं होती, तुम्हारी अच्छाई को कोई नोटिस नहीं करता? शायद हाँ, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए अपनाता नहीं है। लोग तुम्हें तभी मानते हैं जब तुम्हारे अंदर कुछ वैल्यू होती है, जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होता है जो उनके काम आ सके। सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही है सच्चाई का आईना। सोचो, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ना ज्ञान, ना हुनर, ना मूल्य, तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, चाहे तुम कितनी भीड़ के पीछे भागो, लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। क्योंकि इस दुनिया का नियम सीधा है, लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें कुछ देता है। अब सवाल है, क्या यह गलत है? नहीं, क्योंकि यही जीवन का नियम है। हर इंसान अपने जीवन में बेहतर की तलाश करता है। अब अगर तुम खुद को बेहतर नहीं बनाते, अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते, तो लोग क्यों तुम्हें अपनाएंगे? जरा अपने आसपास देखो। बड़े बड़े पेड़, पहाड़, नदियां क्या इसीलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि वह खड़े हैं? नहीं, उन्हें इसीलिए याद रखा जाता है क्योंकि वह लोगों को कुछ देते हैं। पेड़ छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं। नदियां पानी देती है, जीवन देती है। अगर पेड़ ना फल दे, ना छाया, तो लोग उसके नीचे क्यों ठहरेंगे? अगर नदी सूख जाए तो कोई उसकी ओर क्यों जाएगा? वही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों के जीवन को छूटा है, जो दूसरों के काम आता है, तो लोग खुद तुम्हें ढूंढेंगे। तुमको आवाज लगानी ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा नाम खुद उनकी जुबान पर होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, तो चाहे तुम कितने भी मीठे बोलो, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। और तब हम अक्सर शिकायत करते हैं कि लोग हमें समझते क्यों नहीं। सच्चाई यह है कि लोग तुम्हें समझेंगे तभी जब तुम खुद को समझोगे, जब तुम खुद पर ध्यान दोगे, जब तुम अपनी वैल्यू बनाओगे। याद रखो, जो इंसान खुद पर ध्यान देता है, उसकी चाल भी लोगों को याद रहती है। उसका हर कदम, उसकी हर बात, उसकी हर मौजूदगी लोगों को प्रभावित करती है। दोस्तों, ये मत भूलो कि दुनिया ताली किसी के लिए नहीं बजाती, दुनिया ताली उसी के लिए बजाती है जिसने अपने अंदर कुछ ऐसा बनाया हो जो दूसरों को प्रेरणा दे, जो दूसरों की मदद करे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पहचाने, तुम्हें माने, तुम्हारी इज्जत करें, तो पहला कदम यह है कि खुद को पहचानो, खुद की वैल्यू बनाओ। जरा सोचो, अगर एक इंसान दिन का थोड़ा सा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाए, अपनी सोच, अपने हुनर, अपने चरित्र पर काम करे, तो धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगती है। कल तक जिसे कोई नहीं जानता था, वही इंसान आज सबकी नजरों में चमकने लगता है। और यह जादू से नहीं होता, यह सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देने से होता है। याद रखो, लोग तुम्हें इसलिए नहीं मानेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो या बहुत मासूम हो। लोग तुम्हें इसलिए मानेंगे कि तुम उनके लिए मायने रखते हो। और जब तुम अपनी वैल्यू बना लेते हो, तो फिर दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगती है। तुम्हें किसी से मान-सम्मान मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। सम्मान खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने आता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक साधारण सा लोहे का टुकड़ा किसी कबाड़ में पड़ा हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। वही लोहा अगर किसी लोहार के हाथ में आकर औजार बन जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। वही लोहा अगर चाकू या तलवार बन जाए तो और कीमती हो जाता है। और वही लोहा अगर घड़ी का नाजुक हिस्सा बन जाए तो लाखों करोड़ों में बिकता है। सोचो, लोहा वही है, बदला क्या?
उसकी वैल्यू। ठीक वैसे ही इंसान भी है। तुम वैसे ही रहोगे जैसे सब है तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर तुमने खुद को तराशा, अपने अंदर हुनर भरा, वैल्यू बनाई, तो वही दुनिया जो तुम्हें नजरअंदाज करती थी वही तुम्हें अपनाएगी, तुम्हें ढूंढेगी, तुम्हारे आगे सिर झुकाएगी। इसीलिए दोस्तों, आज से यह सच्चाई याद रखो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं अपनाती बल्कि तुम्हारी वैल्यू के लिए अपनाती है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दें, सम्मान दें, याद रखें, तो शिकायत करना बंद करो और खुद पर काम करना शुरू करो। अपनी वैल्यू बनाओ, खुद को इतना तराशो कि तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए मायने रखे, क्योंकि अंत में लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी वैल्यू से याद रखेंगे। और जब तुम्हारे अंदर वह वैल्यू पैदा हो जाएगी तो तुम्हें भीड़ के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी, भीड़ खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। यही है असली सच्चाई का आईना। दोस्तों, एक सवाल सोचो, कितनी बार तुमने कोशिश की होगी कि सामने वाला इंसान बदल जाए? तुमने चाहा होगा कि घर वाले तुम्हें समझे, दोस्त तुम्हारी इज्जत करे, ऑफिस में लोग तुम्हारे काम की कदर करें, लेकिन सच बताओ, क्या कभी किसी को बदल पाए? शायद नहीं, क्योंकि यह दुनिया का सबसे कठिन काम है, दूसरों को बदलना। हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी इसी जद्दोजहद में बर्बाद कर देते हैं कि लोग हमें समझे, लोग हमें माने, लोग वैसे बने जैसे हम चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कभी होता ही नहीं। तुम चाहे लाख बार कोशिश करो, सामने वाला तभी बदलेगा जब वह खुद बदलना चाहेगा। और यहीं पर जीवन की सबसे बड़ी सीख छुपी है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो और खुद को इतना बदलो कि लोग खुद व खुद बदलने पर मजबूर हो जाएं। जरा सोचो, अगर अंधेरे कमरे में बैठा कोई इंसान सूरज को कोसे कि तू क्यों नहीं निकलता, तो क्या अंधेरा खत्म होगा? नहीं। लेकिन जैसे ही वह एक छोटा सा दीपक जला देता है, अंधेरा खुद पीछे हट जाता है। यही नियम जिंदगी में भी है। जब तुम खुद रोशनी बनते हो तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। याद रखो, जीत दूसरों पर नहीं खुद पर होती है। असली ताकत तब आती है जब तुम अपनी सोच, अपनी आदतों, अपने गुस्से और अपने मन पर काबू पा लेते हो। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। सोचो जरा, मन को जीत लेना मतलब क्या? इसका मतलब है जब हालात बिगड़े तब भी शांत रहना, जब लोग तुम्हें उकसाएं तब भी संयम रखना, जब जीवन मुश्किल हो तब भी हार ना मानना। जिसने यह सीख लिया उसके लिए पूरी दुनिया छोटी पड़ जाती है। एक छोटा सा उदाहरण लो, अगर तुम्हें गुस्सा दिलाने वाला कोई सामने है और तुम हर बार गुस्से में बह जाते हो, तो जीत किसकी हुई? सामने वाले की। उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर तुम शांत रहे, मुस्कुराए, तो जीत तुम्हारी है, क्योंकि तुमने अपने मन को काबू में कर लिया। यही है खुद पर जीत। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि लोग मुझे समझते क्यों नहीं, लोग मुझे बदल क्यों नहीं लेते। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें खुद को बदलने की जरूरत है। जब तुम खुद बदलते हो तो धीरे धीरे माहौल खुद बदलने लगता है। जैसे एक बगीचे में अगर सिर्फ एक फूल खिल जाए तो उसकी खुशबू पूरे वातावरण को बदल देती है। एक दीपक जल जाए तो कमरे का माहौल बदल जाता है। वैसे ही अगर तुम अपने जीवन में अनुशासन, सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण लेकर आओगे तो आसपास के लोग खुद प्रेरित होंगे। दूसरों को बदलने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। यह कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन खुद को बदलना वैसा है जैसे नाव का पतवार पकड़ लेना। दिशा अब तुम्हारे हाथ में है। अब तूफान आए या लहरें, नाव डूबेगी नहीं, क्योंकि तुमने खुद पर काबू पा लिया है। याद रखो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया बदल जाए तो शुरुआत अपने आप से करनी होगी। दूसरों से उम्मीद करना बंद करो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें देखकर लोग कहें, मुझे भी ऐसा बनना है। जब तुम खुद उदाहरण बनते हो तभी लोग बदलते हैं, और यही असली बदलाव है। चुपचाप खुद को इतना बदलना कि सामने वाला खुद सोचने लगे, अगर यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आज से खुद से वादा करो कि अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करोगे। अब अपनी सारी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाओगे। अपनी सोच पर काम करोगे, अपने मन पर विजय पाओगे, अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ोगे, और देखना, जैसे ही तुम खुद बदलोगे वैसे ही लोग तुम्हारे बदलाव से प्रेरित होकर खुद बदलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जीत की परिभाषा यही है, दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में। क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, और जब तुम अपने मन को वश में कर लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? हम हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं।
हर किसी को जवाब देने में, हर किसी को साबित करने में कि देखो मैं भी कुछ हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना हम दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं, उतना ही हम अपनी असली पहचान से दूर होते जाते हैं। सोचो जरा, अगर तुम अपना पूरा दिन सिर्फ लोगों को समझाने में, उन्हें खुश करने में, उनके सवालों का जवाब देने में खर्च कर दो, तो तुम्हारे पास अपने लिए क्या बचेगा? ऊर्जा खत्म, मन थका हुआ और आत्मा खाली। जिंदगी का पहला नियम यही है कि अपनी ऊर्जा को बचाओ। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। लोग वैसे भी तुम्हें उनकी सुविधा के हिसाब से ही समझेंगे, तुम्हारी सच्चाई के हिसाब से नहीं। इसीलिए खुद से पूछो, क्या मुझे वाकई हर एक को जवाब देना है, या मुझे अपनी ऊर्जा अपनी मंजिल के लिए बचानी है? याद रखो, जो अपनी ऊर्जा संभालता है वही अपनी जिंदगी संभालता है। अब बात आती है दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज की, तुम्हारा कौशल। दुनिया तुम्हें तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे काम से याद रखेगी। कितने ही लोग होते हैं जो सिर्फ बातें करते रहते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ उन्हीं का नाम लिखता है जिन्होंने अपने टैलेंट को निखारा, अपनी कला को तराशा। सोचो, अगर एक लोहार अपने हथौड़े को दिन रात मारते हुए और तेज करता है, तो ही उसकी बनाई तलवार धारदार होती है। वैसे ही तुम्हारा कौशल भी तब चमकेगा जब तुम उस पर मेहनत करोगे। याद रखो, इस दुनिया में सिर्फ टैलेंट ही अमर होता है। इसलिए शिकायत मत करो कि लोग तुम्हें पहचानते क्यों नहीं। पहले खुद से पूछो, क्या मैंने अपने कौशल को इतना निखारा है कि लोग मुझे नजरअंदाज ही ना कर सके? तीसरा नियम है आत्मानुशासन। यह सुनने में साधारण लगता है, और इस जीवन का असली गहना है। यही बात है, तू पढ़ी कैसे? लेकिन उस आग को जिंदा कौन रखता है? अनुशासन। जब तुम थके हो और फिर भी उठकर काम करते हो, वह अनुशासन है। जब तुम उदास हो और फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, वह अनुशासन है। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं और तुम अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हो, वो अनुशासन है। याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत दिलाता है, लेकिन अनुशासन ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। दोस्तों, खुद पर ध्यान देने का मतलब है अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपने कौशल को निखारो और खुद को अनुशासन से जोड़ो। यही वह नियम है जिनसे इंसान बदलता है, और जब इंसान खुद बदलता है तो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। जरा सोचो, अगर नदी रास्ते में आने वाले हर पत्थर से उलझने लगे, हर रुकावट से लड़ने लगे, तो क्या वह समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं। लेकिन नदी क्या करती है? वह अपनी ताकत अपने रास्ते को बनाने में लगाती है, धीरे धीरे अपनी दिशा खुद तय करती है और अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती है। वैसे ही तुम्हें भी करना है। बेवजह की बहस, बेवजह का दिखावा, बेवजह का जवाब देना छोड़कर अपनी ऊर्जा और समय अपने जीवन की मंजिल में लगाना है। याद रखो, लोग तुम्हें तुम्हारे टैलेंट से पहचानेंगे, तुम्हारी बातें किसी को याद नहीं रहेंगी, और तुम्हें मजबूत बनाएगा सिर्फ तुम्हारा अनुशासन। ये तीनों बातें मिलकर ही तुम्हें वह इंसान बनाती है जिसे लोग सिर्फ देखते नहीं बल्कि अपनाते हैं। तो आज से खुद से एक वादा करो, अब किसी को खुश करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करोगे। अब अपने कौशल को रोज थोड़ा थोड़ा निखारोगे, और अब अपने जीवन में अनुशासन को सबसे बड़ा नियम बनाकर बनाओगे। जब तुम खुद पर ध्यान दोगे तो लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, और यही है असली जीवन, बाहर नहीं भीतर जीतना। दोस्तों, जरा सोचो, एक इंसान अगर भीड़ में खड़ा है, बिल्कुल साधारण कपड़ों में, किसी को पता नहीं कि वो कौन है, तब शायद ही कोई उसकी तरफ देखे। लेकिन वही इंसान अगर अपनी मेहनत, अपने कौशल, अपने अनुशासन से इतना मजबूत बन जाए कि उसका नाम चारों तरफ गूंजे, तो क्या होगा? लोग उसी के पास आकर खड़े होंगे, लोग खुद उसे पहचानेंगे, और वही इंसान बन जाएगा जिसके सामने दुनिया खुद झुक जाती है। याद रखो, इस दुनिया में लोग तुम्हारे वादों पर नहीं झुकते, तुम्हारी अंदरूनी ताकत पर झुकते हैं। जब तुम्हारे पास वैल्यू होती है, जब तुम्हारे भीतर स्किल और पावर होती है, तब तुम्हें लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती। लोग खुद तुम्हें ढूंढने लगते हैं। सम्मान, पैसा, पहचान, ये सब किसी से मांगकर नहीं मिलते। ये तब मिलते हैं जब तुम उनके लायक बन जाते हो। एक किसान की कहानी सोचो, अगर वह बिना मेहनत के खेत में बीज डालकर कहे कि फसल उग जाएगी, तो क्या सच में अनाज उगेगा? नहीं। लेकिन अगर वही किसान हर रोज समय पर सिंगी करे, खेत की देखभाल करे, खरपतवार निकाले, तो समय आने पर धरती खुद झुककर उसे फल देगी। ठीक वैसे ही जीवन भी है।
अगर तुम रोज अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, अपनी स्किल्स निखारते हो, अपनी पावर को मजबूत करते हो, तो दुनिया भी एक दिन तुम्हारे सामने झुककर कहेगी, हाँ तुम इसके हकदार हो। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि लोग हमें मान दे, हमें सम्मान दे, हमें पहचान दे, वह भी बिना उसके योग्य बने। सच तो यह है कि लोग तुम्हारे लिए तब ताली बजाएंगे जब तुम वाकई उसके लायक बनोगे। यह दुनिया कभी झूठी ताली नहीं बजाती, वो सिर्फ उसी के लिए खड़ी होती है जिसने खुद को अंदर से इतना निखारा हो कि नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। जरा सोचो इतिहास के पन्नों को। लोग आज भी चाणक्य को क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि और उनकी वैल्यू इतनी महान थी कि समय भी उनके आगे झुक गया। लोग आज भी कबीर के दोहे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी साधना और सत्य की ताकत से ऐसा ज्ञान दिया जो समय की सीमा से परे है। दुनिया कभी किसी के दिखावे से प्रभावित नहीं होती, लेकिन तुम्हारे भीतर का मूल्य, तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा कौशल, यही वह चीजें हैं जो सबको तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। और जब यह सब तुम्हारे भीतर होता है तो नाम अपने आप आता है, पैसा अपने आप आता है, सम्मान और पहचान अपने आप आती है। सोचो, जब एक दीपक अंधेरे कमरे में जलता है तो उसे लोगों को पुकारना नहीं पड़ता, लोग खुद उसकी रोशनी की तरफ खींचे चले आते हैं। वैसे ही इंसान को इतना मूल्यवान बनना चाहिए कि उसे किसी को बुलाना ना पड़े, बल्कि लोग खुद उसकी तरफ आए। इसीलिए आज से अपने मन में एक बात पक्की कर लो, कभी भी सम्मान के पीछे मत भागो, पैसा पाने के लिए लोगों के पीछे मत भागो, पहचान के लिए दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। सिर्फ अपने भीतर ताकत भरो, अपने कौशल को निखारो, अपने जीवन में अनुशासन लाओ। जब तुम्हारे भीतर यह तीन चीजें होंगी, वैल्यू, पावर और स्किल, तो दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में होगी। और यही असली जीत है दोस्तों, जब दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे मूल्य के लिए तुम्हारे सामने झुके। और तब तुम्हें यह एहसास होगा कि असली ताकत लोगों को बदलने या मनाने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे आ जाए। दोस्तों, जरा रुक कर सोचो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसका सबसे सही समय कब है? कल, अगले महीने या अगले साल? नहीं, उसका सही समय है आज। हाँ, आज ही, क्योंकि जो इंसान अपनी शुरुआत आज करता है वही कल दुनिया को बदल देता है। बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम नए सिरे से जन्म लेते हैं और आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। और यही सच है। अगर तुम आज अपने जीवन की दिशा बदल दो, अगर आज तुम खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो, तो सिर्फ 6 महीने बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। 6 महीने खुद को समर्पित कर दो अनुशासन, ध्यान और मेहनत के साथ, और देखना बाकी जिंदगी दुनिया तुम्हारे नाम होगी। लेकिन यहां एक सबसे बड़ी समस्या आती है। हम सोचते तो हैं कि खुद पर काम करना है, लेकिन अंदर से यह आवाज आती है, अभी तो वक्त है, अभी मजे कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। और यही बाद में जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। सच तो यह है दोस्तों, शुरुआत कभी आसान नहीं होती, लेकिन एक बार कर दी तो धीरे धीरे वही शुरुआत तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां पूरी दुनिया तुम्हें देखती रह जाती है। याद रखो, खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है, यह कोई अहंकार नहीं है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, बल्कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए और उस समाज के लिए जिसे तुम बदलना चाहते हो। अगर तुम खुद मजबूत नहीं हो तो तुम किसी और को मजबूत कैसे करोगे? अगर तुम्हारे पास खुद रोशनी नहीं है तो तुम दूसरों के अंधेरे को कैसे दूर करोगे? एक साधारण सी कहानी सोचो, अगर किसी के घर में दीपक ही ना जले और वो दूसरों के घर रोशनी देने निकले, तो क्या उसका रास्ता खुद उजाला करेगा? नहीं ना, पहले अपने घर में दीप जलाना पड़ता है, तभी उसकी लौ दूसरों तक भी पहुंचती है। ठीक वैसे ही पहले खुद को बदलो, खुद पर ध्यान दो, तभी तुम्हारी रोशनी औरों को रोशन करेगी। और एक बात याद रखना, दूसरों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका तर्क या बहस नहीं है, क्योंकि बहस में जीतने के बाद भी तुम लोगों का नजरिया नहीं बदल सकते। लेकिन जब तुम अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी सुधरी हुई जिंदगी से सामने खड़े होते हो, तो तुम्हें किसी शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुधरा हुआ कल ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होता है। जरा सोचो,
अगर तुम सिर्फ 6 महीने रोज अपने शरीर, अपनी सोच, अपने कौशल और अपने अनुशासन पर ध्यान दो तो तुम कितनी तेजी से बदल। चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ चढ़ना हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होता है। आज तुम जो चुनोगे वही तुम्हारा कल बनाएगा, और अगर तुमने आज को टाल दिया तो कल भी सिर्फ एक टालने वाला दिन बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तुमने आज को पकड़ लिया तो आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए नया इतिहास लिखेगा। इसीलिए दोस्तों, आज से शुरुआत करो, खुद पर ध्यान दो, अपनी ताकत, अपनी स्किल और अपनी पहचान खुद गढ़ो, और देखना कुछ महीनों बाद दुनिया खुद तुम्हारे आगे झुककर ताली बजाएगी। हमारी जिंदगी अचानक बड़े बड़े फैसलों से नहीं बदलती, बल्कि वह बदलती है रोज के छोटे छोटे फैसलों से। हाँ, वही छोटे से छोटे चुनाव। सुबह उठते ही आप क्या सोचते हो, किस आदत को जगह देते हो, किसे सुनते हो और किसे अनदेखा करते हो, यही छोटी छोटी बातें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। सोचो, अगर सुबह उठकर सबसे पहले तुम मोबाइल स्क्रॉल करते हो, नकारात्मक खबरें पढ़ते हो, दूसरों की जिंदगी से तुलना करते हो, तो तुम्हारा दिमाग किस तरफ जाएगा? चिंता, तुलना और बेचैनी की तरफ। लेकिन अगर वही सुबह तुम खुद से जुड़ते हो, थोड़ा ध्यान करते हो, एक अच्छी किताब के कुछ पन्ने पढ़ते हो, या बस गहरी सांस लेकर दिन की शुरुआत करते हो, तो तुम्हारे भीतर कैसा बदलाव आएगा? यही छोटे फैसले हैं जो धीरे धीरे तुम्हें बदलते हैं। जिंदगी का खेल दरअसल आदतों का खेल है। तुम जैसा रोज करते हो, तुम वैसे ही बनते जाते हो। कोई इंसान एक दिन में सफल नहीं होता, ना ही कोई एक दिन में असफल होता है। यह रोज रोज के चुनाव है जो या तो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाते हैं या धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। फर्क हमेशा छोटे छोटे फैसलों से आता है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम अपने डर और कमजोरियों को पहचान लेते हो। अक्सर हम डर से भागते हैं, अपनी कमियों को छुपाते हैं, लेकिन जो इंसान अपने डर को आंखों में देख लेता है, अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है और फिर उसे सुधारने की ठान लेता है, वही सबसे मजबूत इंसान बनता है। डर कोई दुश्मन नहीं, डर तो एक आईना है जो हमें बताता है कि कहाँ काम करना बाकी है। और हाँ, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, दूसरों से तुलना करना। देखो, हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है। अगर कोई तुमसे तेज चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। शायद तुम्हारा रास्ता लंबा है, शायद तुम्हारा रास्ता कठिन है, लेकिन हो सकता है वो रास्ता तुम्हें कहीं ज्यादा ऊंचाई तक ले जाए। एक पेड़ को सोचो, कोई पौधा जल्दी फल दे देता है, लेकिन उसकी जड़ें गहरी नहीं होती और थोड़ी सी आंधी से गिर जाता है। लेकिन बरगद का पेड़, उसे बड़ा होने में समय लगता है, लेकिन एक बार वह खड़ा हो जाए तो सदियों तक अपनी छाया और ताकत देता है। तो तुलना मत करो, अपनी ताकत पहचानो। सोचो कि तुम्हारी असली शक्ति कहाँ है। हो सकता है तुम दूसरों जितनी तेजी से आगे ना बढ़ रहे हो, लेकिन तुम जिस रास्ते पर हो वही तुम्हें सबसे सही जगह तक पहुंचाने वाला है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो अपनी पहचान खुद बनाता है, जो छोटे छोटे फैसलों को सही दिशा देता है। तो दोस्तों, आज से ही ध्यान दो, सुबह का पहला घंटा कैसा है, तुम्हारे दिमाग को क्या खुराक मिल रही है, तुम किस आदत को जगह दे रहे हो, क्योंकि ये सब मिलकर तुम्हारा कल बना रहे हैं। याद रखो, जिंदगी कभी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि छोटे छोटे फैसलों की चैन ही तुम्हें एक नई मंजिल तक ले जाती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रोज एक छोटा कदम उठाओ, क्योंकि छोटे कदम मिलकर ही बड़े बदलाव बनाते हैं। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। तो चलो आज से अपने छोटे छोटे फैसलों को महत्व देना शुरू करो, क्योंकि जब तुम रोज अपने फैसलों को सही दिशा दोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे फैसले के आगे झुक जाएगी। दोस्तों, सच कहें तो इस दुनिया में लाखों लोग हर दिन बातें करते हैं, सपनों की बातें, वादों की बातें, योजनाओं की बातें, लेकिन क्या आपने गौर किया है, लोग उन पर ध्यान नहीं देते जो सिर्फ बोलते रहते हैं। लोग याद रखते हैं उन्हीं को जो अपने काम से बोलते हैं। शब्द हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन काम काम गूंजता है, काम असर छोड़ता है, काम ही असली पहचान बनाता है। दुनिया तुम्हारी आवाज नहीं सुनती, तुम्हारे काम की आवाज सुनती है। तुम चाहे कितना भी कहो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अगर तुम्हारा काम चुप है तो दुनिया भी तुम्हें अनसुना कर देगी। लेकिन अगर तुम बिना बोले, बिना शोर किए चुपचाप अपने काम पर ध्यान दोगे,
तो तुम्हारा काम इतनी तेज आवाज करेगा कि लोग मजबूर हो जाएंगे। तुम्हें नोटिस करने पर सोचो, सबसे बड़े पेड़ कौन से होते हैं? वही जिनकी जड़ें गहरी होती है। तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, वो हिलते नहीं, डटकर खड़े रहते हैं। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर तुम्हारे विचार साफ है, तुम्हारा कौशल निखरा हुआ है और तुम्हारा चरित्र मजबूत है, तो तुम ऐसे पेड़ बन जाओगे जिसे कोई गिरा नहीं सकता। बाहर से चमकने की बजाय अपनी जड़ों को गहरा करो, क्योंकि पेड़ की असली ताकत उसकी जड़ों में होती है, पत्तों और फूलों में नहीं। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया में बहुत लोग सिर्फ अलग दिखने की कोशिश में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर दिखावा, दूसरों के सामने खुद को बड़ा दिखाने का नाटक, लेकिन अंदर से खाली। और ऐसे लोग थोड़े वक्त के लिए भीड़ का ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन जल्दी ही भुला दिए जाते हैं। क्योंकि याद कौन रहता है? वही इंसान जो वाकई अलग बनता है। और अलग बनने के लिए दिखावे की नहीं, मेहनत की जरूरत होती है। गहरी सोच, ईमानदार कर्म और सच्चे चरित्र की जरूरत होती है। इतिहास में देख लो, जिन लोगों को हम आज तक याद करते हैं, उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया। उन्होंने बस काम किया, और उनका काम इतना गहरा था कि उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। तो सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ अलग दिखना चाहते हो या सच में अलग बनना चाहते हो? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। अलग दिखने वाला इंसान रोशनी बुझते ही गायब हो जाता है, लेकिन अलग बनने वाला इंसान, चाहे वह कहीं भी हो, अपनी छाप छोड़ता है। याद रखो दोस्तों, शब्दों से तुम थोड़ी देर चमक सकते हो, लेकिन काम से तुम हमेशा चमकोगे। तुम्हारा काम ही तुम्हारी असली आवाज है, तुम्हारी असली पहचान है। इसीलिए अब वक्त है कम बोलने का और ज्यादा करने का। वक्त है जड़ों को गहरा करने का, दिखावे की पत्तियों को भूल जाने का। वक्त है खुद को ऐसा बनाने का कि दुनिया खुद तुम्हें याद रखे। तो आज से ही ठान लो, दिखने की नहीं, बनने की कोशिश करनी है। क्योंकि दुनिया ताली सिर्फ उन्हीं के लिए बजाती है जिनके काम बोलते हैं। तो दोस्तों, देखा ना, जिंदगी कोई बहुत भारी भरकम मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है, बल्कि थोड़ी समझ, थोड़ी हंसी और थोड़ा हिम्मत चाहिए। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपको मुस्कुराया, कुछ नया सिखाया या अंदर से झक छोड़ा, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस पॉजिटिविटी को और लोगों तक पहुंचाओ। लाइक का बटन दबाओ ताकि हमें पता चले कि आप जुड़े हो, और यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना जब अगली बार हम कोई और धमाकेदार वीडियो लेकर आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जुड़े रहो, मुस्कुराते रहो। असली लाइफ वही है जिसमें आप सीखते हो और दूसरों को भी हंसाते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त। धन्यवाद दोस्तों।